अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। डेट है 9 जून 2026 और टाइम इस वक्त हो रहा है रात के 12:30। अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ है एप्पल इवेंट को खत्म हुए और आपका भाई रात के 12:30 बजे नोट्स बना के स्पेशली आपके लिए वीडियो बना रहा है सो दैट आपको बता सकूं कि आपको iOS 27 में क्या अपडेट्स मिलने वाली हैं। अब डिजाइन में जो पहली चेंजिंग्स आई हैं वो macOS के अंदर आई है और macOS के अंदर सबसे पहली जो चेंज आई है वो आई है उसके नाम के अंदर। macOS के नेम को अपडेट करके इन्होंने कर दिया गोल्डन गेट। अब आई डोंट नो कि इससे ये गोल्डन एंड प्रीमियम फील देगा या नहीं, बट जो चीजें इन्होंने अपग्रेड की हैं वो सुन लें। अब जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर एप्पल वालों ने लिक्विड ग्लास लॉन्च किया था, विच मीन के इस साल भी उन्होंने सेम चीज ही रखी है बट उसके अंदर थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन की है। लाइक जो ग्लास है अब उसके अंदर आप मजीद डेप्थ देख सकते हो, उसके जो कॉर्नर है उसके ऊपर मजीद अच्छे से रिफ्लेक्शंस ऐड ऑन कर दिए हैं, ड्रॉप शैडो थोड़ा सा बेटर आउट कर दिया सो दैट आपको ग्लास लिक्विड की जो फील है वो मजीद रियल लगे। अब इसी लिक्विड ग्लास को फॉलो अप करते हुए macOS के अंदर भी कुछ अपग्रेडेशन आई है। लाइक अगर आप अपनी न्यू मैकबुक को आप मजीद अपग्रेड करते हो न्यू macOS के ऊपर, तो अगर उसकी साइड विंडो है तो वहां पे आप चेकआउट करोगे कि उसके जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी मजीद रिफ्लेक्शंस वगैरह ऐड ऑन हो गई हैं और जो राउंड कॉर्नर्स होते हैं किसी भी स्मॉल विंडो के जो आप ओपन करते हो उसको भी हल्का सा इन्होंने छोटा कर दिया है। अब ये चीज बेटर है कि नहीं, लेकिन जो चीज आगे इन्होंने ऐड किया वो ऐड किया स्लाइडर इन iOS। मतलब जो अब आपका लिक्विड ग्लास है उसकी आप डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हो कि आपने उसको कितना रखना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, और उसको फुल आपने फेडेड के साथ करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। मीन यू कैन सेलेक्ट द इंटेंसिटी and transparency of the liquid glass with the slider। अब डिजाइन में लास्ट चेंज जो है वो इसके आइकन्स के ऊपर आया। लाइक जो लिक्विड ग्लास है अब वो इंटीग्रेट हो गया ऐप आइकन्स के ऊपर। अब अगर आप ऐप के आइकन्स देखोगे तो वो भी आपको फील होगा कि ये लिक्विड ग्लास के ही बने हुए और 3D फॉर्मेट में है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो मुझे ये लगता है कि ये झूठ ही होगा, क्योंकि जब भी आप अपने macOS को या iOS को अपग्रेड करते हो तो आपकी ओल्डर डिवाइसेस थोड़ी सी स्लो एंड लैगी हो जाती हैं। बट इस बार एप्पल ये क्लेम कर रहा है कि न्यू iOS या macOS आने के बाद आपकी जो पुरानी डिवाइसेस हैं वो मजीद आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगी या उसके अंदर रैम मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी होगी। अब यहाँ पे बेसिकली ये सीपीयू स्केड्यूल का ऑप्शन लेके आए हैं। लाइक आपका जो सीपीयू है वो भी रैम के साथ इंटीग्रेट करके आपकी जो बैकएंड या फिर बैकग्राउंड में ऐप रनिंग के एप्लीकेशंस हैं उनको मजीद बेटर करेंगे। अगर आप थोड़े टाइम पीरियड के बाद भी अपनी पुरानी एप्लीकेशंस को दोबारा क्लिक करोगे तो वो वहां से ही ऑन होंगी। अब ये चीजें तो ऑब्वियसली बात है न्यू अपग्रेड के साथ ही पता चलेंगी कि ये कितने अच्छे से वर्क कर रही हैं। बट अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस मुझे अभी भी एप्पल की जो रैम मैनेजमेंट है या बैकएंड ऐप रनिंग एप्लीकेशंस वाली सिस्टम है वो काफी अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो इनकी कंटेंट इंडेक्सिंग के नाम से macOS के अंदर आई है। लाइक आपका जितना भी कंटेंट है जैसे वेबसाइट के ऊपर इंडेक्स होता है सेम आपके macOS के अंदर भी इंडेक्स होगा। लाइक अगर आप कोई भी चीज अपने मैकबुक के अंदर सर्च करना चाहते हो तो ये ऑन डिवाइस डाटा एक कलेक्ट करके रखेगा। फौरन आप सर्च करोगे विद इन फ्यू सेकंड आपको वो डिवाइस के कहीं दूर पड़ी हुई कोई इमेज डॉक्यूमेंट वो एक्सट्रैक्ट करके विद इन फ्यू सेकंड आपके सामने ला के रख देगा। अब macOS से निकल के बात करते हैं iOS की। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम iOS 27 में अब आपको ऑप्शन मिलेगा कि एंड्रॉयड फोन के साथ या विंडोज लैपटॉप के साथ अपना डाटा शेयर कर सकते हो। लाइक अभी मैं आईफोन पे शूट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि शूटिंग के बाद मैंने कैसे लैपटॉप में डाटा ट्रांसफर करना है, बट आफ्टर iOS 27 इट विल बी वेरी इजी टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम एंड्रॉयड टू iOS एंड iOS टू एंड्रॉयड। और मजे की बात यहाँ पे रेजोल्यूशन कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। लाइक जिस रेजोल्यूशन में आपने पिक्चर क्लिक किया सेम उसी रेजोल्यूशन में आप आगे शेयर भी कर सकते हो। अब डिजाइन टॉपिक में सेम चीजें इन्होंने मैप के अंदर भी अपग्रेड की हैं। ये है 3D मैप के अंदर डेप्थ ऐड करना। लाइक अगर आप मैप के ऊपर 3D व्यू देख रहे हो तो आप बिल्डिंग्स के ऊपर मजीद अच्छे से रिफ्लेक्शंस ऐड किए हैं जिससे आपको एक्चुअल में रियलिटी ऑफ बिल्डिंग्स भी पता चलती है या फिर आप रियल इमेज को भी देख सकते हो। बट ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न आप पाकिस्तान या इंडिया वालों की इमेजेस इतनी अच्छे से लोड आउट नहीं होंगी जिस तरह अमेरिका या यूएस वगैरह के अंदर होती हैं। बट जो चीज आप HD क्वालिटी में एंजॉय कर सकते हो वो है विजन प्रो की पैनोरामिक व्यू। मतलब आपने जो इमेज पैनोरामिक व्यू में क्लिक किया सेम आप विजन प्रो के ऊपर HD क्वालिटी में अपना बैकग्राउंड लगा के भी देख सकते हो और उसको रियल टाइम में एंजॉय कर सकते हो। अब ये जितनी भी अपडेट्स थी ये जनरल यूज के हवाले से थी, बट अभी जो एप्पल ने लॉन्च किए हैं ये स्पेशली फैमिली या फिर चिल्ड्रन के लिए यूज किए हैं सो दैट आपके चिल्ड्रंस की एक डिजिटल अच्छी हैबिट बन सके। उन अपडेट के अंदर क्या आती है, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन। अब एप्पल ने बेसिकली कोलैबोरेशन किया है अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स यूनिवर्सिटी के साथ सो दैट आपके बच्चों की डिजिटल हैबिट को मजीद अच्छे से ग्रो अप करवाया जाए। और इसी कोलैबोरेशन के लॉन्च में इन्होंने चिल्ड्रन अकाउंट को मजीद इंप्रूव
अप्रूव किया है। मतलब अब अगर अपने बच्चे को आप macOS या फिर iOS की कोई भी डिवाइस प्रोवाइड करते हो फॉर स्टडी पर्पसेस, उसमें आप अपने चिल्ड्रन अकाउंट ऐड कर देते हो अपने बच्चे के लिए, तो आपके पास फुल कंट्रोल होगा कि आप अपने बच्चे को कौन सा कंटेंट दिखाओ। अपडेट की अगर बात कीजिए तो कंट्रोल के अंदर 3 न्यू टैब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। सबसे पहले इंटरटेनमेंट, गेम्स एंड सोशल। अब यहाँ से बेसिकली आप कंट्रोल कर सकते हो कि बच्चा आपका कितने टाइम पीरियड के लिए गेम्स खेलेगा, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूट्यूब या सोशल ऐप्स देखेगा, और सोशल के अंदर कौन सी इंस्टाग्राम या फिर मैसेजिंग टूल के थ्रू किसी से कनेक्ट कर सकता है, टाइम आप डिसाइड करोगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब भी आपका बच्चा कोई न्यू वेबसाइट एक्सेस करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आप उस वेबसाइट को अप्रूव करते हो या डिक्लाइन। आप अप्रूव करोगे तो वो वेबसाइट ओपन होगी, अदरवाइज नहीं। और 18+ कंटेंट के ऊपर मजीद कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दिए। अगर आपका बच्चा कोई मोबाइल यूज कर रहा है, सोशल ऐप पे जाता है, तो न्यूडिटी को मजीद कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ऊपर ब्लरिंग और वैसे जो फिल्टर्स वगैरह होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया, सो दैट आपका बच्चा उन गंदी चीजों से दूर रहे। अब ये जो फैमिली अपडेट है, आई थिंक सो कि ये बाहर के या अब्रॉड बच्चों के लिए हैं जो अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चों की अगर हालात देखे जाएं तो वालिदैन की भी एप्पल आईडी बच्चे ही बना के दे रहे होते हैं। इट्स मीन के दे नो हाउ टू क्रिएट एप्पल आईडी। Now let's talk about the most important update which is Siri। अब ये Siri कितना अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये तो डेली लाइफ में ही पता चलेगा, बट इन्होंने जो चीजें दिखा दी हैं आई थिंक बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। मतलब ये इमेज जनरेशन, अगर आपकी बर्थडे या केक बनवाना चाहते हो अपनी इमेज के साथ, आप प्रॉम्प्ट दोगे लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी, तो आपकी इमेज विद कैंडल्स रेडी हो जाएगी। अब इसी असिस्टेंट का यूज करके आप विद इन ऐप भी एक्शंस करवा सकते हो। लाइक अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या फिर आई मैसेज यूज कर रहे हो, वहां पे कोई मैसेज आया, वो बंदा कह रहा है कि मुझे वो फलां पिक्चर चाहिए, तो आप सिरी को कमांड दोगे दैट प्रोवाइड देम दैट पिक्चर, वो आपकी गैलरी में उस बंदे की उस लोकेशन जो जो उसने डिटेल्स प्रोवाइड की होगी वो सर्च करेगा और स्पेसिफिक पिक्चर उसको सेंड करेगा। इसके अलावा ऑन स्क्रीन सिरी भी अवेलेबल है, विच मीन कि आप macOS या iOS के अंदर कहीं पे भी कोई चीज यूज कर रहे हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो जो डाटा आप उसके बारे में पूछ सकते हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आपके पास कोई इमेजेस पड़ी हुई हैं, आपने कोई शर्ट पहनी हुई है, तो आप उस शर्ट के बारे में मजीद कोई शॉपिंग करना चाहते हो या फिर आप किसी की पिक्चर देख के उसकी ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करते हुए अपने लिए कोई ड्रेस ढूंढना चाहते हो, तो सिरी आपके लिए वो भी एक्सट्रैक्ट आउट करके निकाल सकता है। अब अगली अपडेट जो होम के हवाले से है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी है, विच इज सिरी फॉर होम। मतलब अगर आपके घर में कोई सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं तो आपकी सिरी क्या करेगी, उन सिक्योरिटी कैमराज की फुटेज को एनालाइज करेगी, आपको बताएगी कि उस फुटेज के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। लाइक अगर आप जेमिनी को नोट करोगे तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, उसकी समराइजेशन करवा सकते हो। सेम एज इट इज आप अपनी वीडियो को देख के जो सिक्योरिटी कैमरा किया है उसको समराइज करवा सकते हो कि उस वीडियो के अंदर क्या एक्टिविटी हुई है। लाइक अगर आपका कोई पार्सल आया है तो जेमिनी आपको एक्सट्रैक्ट करेगी कि फलां टाइम पे फलां पार्सल फलां कैमरा के अंडर पड़ा है। अब दो मजीद में आपको अपडेट दे दूं सिरी ईआई के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है शॉर्टकट के अंदर। लाइक पहले आपको पता है शॉर्टकट बनाना अपने माइंड से पड़ता था या फिर डिफरेंट एरिया से नॉलेज कलेक्ट करके, बट नाउ आप सिरी को बताओगे कि मुझे इस तरह के टास्क के लिए शॉर्टकट चाहिए, तो सिरी आपके बिहाफ पे वो शॉर्टकट जनरेट करेगा। इससे भी नेक्स्ट स्टेप, सिरी अब आपके पासवर्ड ऐप के अंदर भी जा चुका है, विच मींस कि अगर आपके किसी सोशल प्लेटफॉर्म का पासवर्ड वीक है तो सिरी आपके बिहाफ पे उसका पासवर्ड अपडेट कर देगा और वहां पे साइन इन भी रखेगा। अब इस चीज के बाद एप्पल ने ये चीज बताई है कि सिरी फुली प्रोटेक्टेड है, ये लोकल मोबाइल के ऊपर भी काम कर रहा है और क्लाउड के साथ इंटीग्रेशन भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट अपडेट ऑफ एप्पल एआई विच इज इन द फोटोज ऐप। अब फोटो ऐप के अंदर 3 नई अपडेट लेके आए हैं अपनी एआई के साथ इमेज को एडिट करने के लिए, विच इज क्लीन अप, रीफ्रेम एंड एक्सटेंड। क्लीन अप का मतलब अगर आपने अपनी इमेज के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो। अब अगर आपकी इमेज क्रॉप्ड है या फिर बॉडी पार्ट नहीं आया तो आप एक्सटेंड वाले फीचर का यूज करके अपनी इमेज को कंप्लीट कर सकते हो या एक्सटेंड कर सकते हो। तीसरा है रीफ्रेमिंग, लाइक अगर आपने अपनी इमेज का कैमरा एंगल वगैरह चेंज करना है तो इस टूल का यूज करके आप वो भी कर सकते हो। अब ये तीनों फीचर एप्पल ने तो बहुत इनोवेटिव निकाले हैं, बट आई थिंक सो कि ये वही चीजें हैं जो कैनवा 250 में भी कर रहा है। अब ऑब्वियसली बात है एप्पल एक ब्रांड है और यही वो इनोवेटिव अपडेट्स हैं जो एप्पल ने अपने इवेंट में बताई हैं और मैंने आपको इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्क्राइब कर दी हैं। अब इन अपडेट्स के ऊपर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।